बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डिविजनल पब्लिक स्कूल व इंटरमीडिएट कॉलेज से मैं आपकी मुअल्लिमा शगुफ्ता नसीर आपसे मुखातिब हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज आप जमात अव्वल की तीसरी सेमाई का लेक्चर नंबर 13 स्क्रीन पर देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। बच्चों, आज का सबक सीधा घर आना, हम इसकी पढ़ाई करेंगे। आइए बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अपनी मुकम्मल तवज्जो वीडियो की तरफ रखें, गौर से सुने, अपनी किताब खोल लें और किताब का सफ़ा नंबर 110 निकाल लें। और वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को आज का काम अपनी निगरानी में कराएं। सीधा घर आना। बच्चों, इस सबक में आपको ये बताया जा रहा है कि अपने वालिदैन और अपने बड़ों की बातों को गौर से और तवज्जो से सुने और उनकी कई भी बातों को अपने ज़हन नशीन भी करें, यानी अपने ज़हन में बिठा के रखें। और आपके वालिदैन आपको जो नसीहतें कर रहे होते हैं उन पर अमल भी करना चाहिए। इससे क्या होता है बच्चों, ज़रा गौर से सोचें। इससे होता ये है कि आपके वालिदैन और असातिज़ा और आप खुद बहुत से मसाइल और परेशानियों से बच जाते हैं और सुकून और इत्मीनान हमेशा आपके साथ रहता है। और जब आपको इत्मीनान और सुकून मुयस्सर हो तो ज़िंदगी गुजारना, पढ़ाई करना, ज़िंदगी के मुख्तलिफ काम करना बहुत आसान हो जाता है। कोई रुकावट आपके रास्ते में नहीं आती। इस तरह वालिदैन, असातिज़ा, आपके बुज़ुर्ग, आपके दोस्त भी खुश और आप भी खुश। चलें अब सबक की पढ़ाई की तरफ आते हैं। इस सबक को शुरू करने से पहले आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी दो बच्चों की। एक लड़का बड़ा है, एक लड़का छोटा है। जो छोटा लड़का है उसका नाम अहमद है और अहमद स्कूल से घर आ रहा है। रास्ते में उसे एक लड़का मिला और उसने अहमद से पूछा, टॉफ़ी चाहिए? अब अहमद बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे। बच्चों, अगर अहमद उससे टॉफ़ी ले लेता तो क्या होता? वो अहमद को अपने साथ पकड़ के भी ले जा सकता था, वो अहमद को कहीं छुपा भी सकता था और अहमद के घर वाले उसे ढूंढते रहते और परेशान होते। तो क्या होता? अहमद भी परेशान होता और उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान होते। सही कहा है ना मैंने बच्चों? अब अहमद को याद आने लगा कि उसकी अम्मी और अब्बू ने जब उसे स्कूल भेजा था तो उसको मुख्तलिफ किस्म की बातें बताई थीं, उसको कुछ नसीहतें भी की थीं। अहमद को याद आने लगा कि जब उसकी अम्मी उसे सुबह तैयार करती हैं, कपड़े बदलाती हैं, उसको जूते पहनाती हैं, नाश्ता कराती हैं, तो एक ही नसीहत रोज़ करती हैं कि बेटा स्कूल से सीधे घर आना। अहमद के अब्बू जब अहमद को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं तो सारा रास्ता उसको कोई ना कोई बात समझाते हुए जाते हैं और हर बात के आखिर में कहते हैं कि बेटा आपने किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी। अब जब वो लड़का अहमद को टॉफ़ी दे रहा था तो अहमद को अम्मी और अब्बू की बातें याद आईं। अहमद बहुत अच्छा बच्चा है ना कि वो अपनी अम्मी और अब्बू की कई भी बातों को कभी नहीं भूलता, हमेशा याद रखता है। अहमद ने लड़के से टॉफ़ी नहीं ली और वो भागकर घर आ गया। देखा बच्चों, बड़ों की बातों को तवज्जो से सुनने और ज़हन नशीन करने का फ़ायदा। आज अहमद और उसके अम्मी अब्बू बहुत बड़ी परेशानी से बच गए, वरना पता नहीं अहमद किन लोगों के हाथों में चला जाता और वो लोग अहमद के साथ क्या सलूक करते। अहमद के घर वाले उसे कहाँ कहाँ ढूंढते, बहुत बड़ी परेशानी आ सकती थी ना। मगर अहमद हमेशा अपने बड़ों की बातों को गौर से सुनता भी था
اور ذہن میں بٹھا کر بھی رکھتا تھا، جس کی وجہ سے آج پورا گھر کسی بھی پریشانی میں آنے سے بچ گیا۔ تو بچوں، آپ بھی اپنے والدین اور بزرگوں کی باتوں کو نہ صرف غور سے سنا کریں بلکہ اپنے دماغ میں محفوظ بھی کر کے رکھا کریں۔ خدا نہ کرے کبھی بھی کوئی بچہ یا اس کے گھر والے کسی بھی مشکل کا شکار ہو۔ آمین۔ بچوں، ہم نے آج کا سبق میں بہت ساری باتیں سیکھی ہیں۔ ہم نے سیکھا ہے کہ ہمیں اپنے امی ابو کی باتوں کو غور سے سننا ہی نہیں، ان کو ذہن میں بھی بٹھا کر رکھنا ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ تو بچوں، اتنا اچھا سبق پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ آپ کو اس میں کوئی مشکل نہیں آئی ہوگی اور آپ اسے بہت آسانی سے زبانی خود پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس سبق کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے۔ اگر کوئی لفظ مشکل لگے تو اپنی امی کی مدد لے کے ان سے وہ لفظ پوچھ کے آپ اسے دوبارہ اچھے سے پڑھیں، بار بار پڑھیں، اچھی طرح یاد کریں اور درست ادائیگی کے ساتھ اپنی امی کو سنائیں۔ جی تو پیارے بچوں، آج کے سبق سے آپ نے بہت کچھ سیکھا۔ ان باتوں کو یاد بھی رکھیے گا۔ امی ابو کا کہنا ماننا، بڑوں کی عزت کرنا، سب کا خیال رکھنا، خوش رہنا، خوش رکھیں اور سب کا اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔